बैक माय यूट्यूब चैनल रवि यूनाइटेड में आप सभी को स्वागत है। वेलकम बैक। आज का खुशखबरी वाला बोले या दुखी वाला बोले या कुछ भी बोले, लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों के अंदर या भारत सरकार को, क्योंकि उन्होंने एविएशन फ्लाइट जो होती है उड़ने वाली एरोप्लेन को कैंसिल करके, इंडिगो को कैंसिल करके अब पैसे बढ़ा दिया है। तो इनकम सोर्स बढ़ चुका है इंडिया का। और अब जो है हमारा देश विश्वगुरु बन के रहेगा, क्योंकि देखिए जो फ्लाइट 7,000 में बुक होती थी दिल्ली से मुंबई तक या कहीं भी, तो अब वो 60 हज़ार में जाएगी। तो इनकम सोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अंधभक्तों का कहना है कि अब ये फ्लाइट जब महँगा होगा तभी तो भारत विश्वगुरु बन पाएगा। जब उसके पास पैसा होगा, तभी तो मज़ा आएगा। आप मरो कटो कुछ भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भारत सरकार ने इसलिए इंडिगो को प्राइवेटाइज़ेशन किया था। प्राइवेटाइज़ेशन एरोप्लेन मतलब जो एविएशन सिस्टम्स को है उसे प्राइवेटाइज़ेशन किया था। प्राइवेटाइज़ेशन करने के बाद बेनिफिट ही बेनिफिट, क्योंकि आपको नौकरियाँ मिलेगी, आप मतलब महँगे दाम में घूम पाओगे, आपके पास हवाई चप्पल है तो आप जूता पहनोगे, क्योंकि आपको कमाना पड़ेगा उसके लिए, तो कमाना पड़ेगा कि आपके लिए तो बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाएँगी, क्योंकि ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा घूमोगे और ज़्यादा सरकार लेगी तो विश्वगुरु भारत बनेगा। तो इस तरह की बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा रहेगा भारत को। अब रही बात ये है कि इंडिगो कैंसल हुआ, पता नहीं क्यों कैंसल हुआ? वो आप जाके सर्च मारिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैं तो वाक़ई भाई बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि सोचिए एक समय था मोदी ये बोला करते थे कि आप हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठेंगे। अब वो बैठे या ना बैठे, नहीं बैठ पाए वो अलग बात है। अब रेलवे स्टेशन पे ढंग से नहीं बैठ पाए तो वो बात अलग है। लेकिन एक चीज का बेनिफिट ये हो चुका है कि अब मजे की बात ये है कि अब जो हवाई जहाज में बैठते थे वो मुझे लगता है कि वो भी ठूसे जाएंगे रेलवे रेलवे में जाके, डिब्बे में, जनरल में, कहीं भी। और ये देखने को सोचिए, तो ये बेनिफिट हुआ है कि प्रमोट किया गया है उनको कि आप रेलवे में सफ़र नहीं करते थे, चलिए सफ़र करिए। तो अब सफ़र भी करेंगे वो। तो सफ़र करने का बेनिफिट ये रहेगा कि वो एन्जॉय कर पाएँगे रेलवे का भी, और इससे इनकम भी बढ़ेगा रेलवे का। रेलवे में थोड़ा-सा घाटा चल रहा था, तो उन्होंने फ्लाइट कैंसल करवा दी। और 1-2 फ्लाइट कैंसल कराते तो ठीक है, उन्होंने पूरी फ्लाइट ही कैंसल करा दी। हैं? मतलब सोच लीजिए कि बहुत ज़्यादा फ्लाइटें कैंसल कराई, और उसमें बेनिफिट ये रहा कि अब जो फ्लाइट 7-8 हज़ार में थी वो 80,000 में फ्लाइट बुक होगी। और इससे बेनिफिट ये है कि भारत सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होगा जब हमारा विश्वगुरु बन पाएगा देश। और मजे की बात ये है कि वहां लोग परेशान हो रहे हैं उसके कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ टाइम बाद अमित शाह जी आएंगे और ये बोल देंगे कि देखिए ये प्राकृतिक आपदा था, जैसे अहमदाबाद में हुआ था, 200-250 लोग मर गए, उनसे क्या लेना देना है, वो भी प्राकृतिक आपदा, ये भी प्राकृतिक आपदा। लेकिन अब कर्मचारी वहां तो कुछ भी करो, हमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। लगेज इधर उधर बिखरा हुआ है, लोग 24-24 घंटे परेशान पड़े हैं वहाँ, 2-2 3-3 दिन बड़े परेशान हुए हैं। हम टाइम दे रहे हैं कि आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों बोर्डिंग आपकी डेट हटाए जा रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि आप मतलब जो फ्लाइट में डायरेक्ट जाके चढ़ते थे, अब वो एन्जॉय कर पाएँगे चीज़ों को देख के कि वहाँ किस तरह से सिस्टम काम करता है। और रेलवे में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्लाइट में देखने को मिला है। ये मोदी जी को दिख नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि फ्लाइट कैंसल करो, हम भीड़ देखना चाहते हैं कि हमें लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो मतलब फ्लाइट कैंसल करने के बाद वहाँ पे लोग इतना जमा हो गए ना, मोदी मोदी के नारे लगाए और मोदी जी खुश हो गए। अब मोदी आएँगे, मोदी हैं तो मुमकिन है, विश्वगुरु का नारा देंगे और कुछ अप्राकृतिक आपदा बता के वहाँ से चले जाएँगे और उस पे जाँच-वाँच कुछ नहीं करेंगे। अब इनकम सोर्स बढ़ चुका है। आप लोगों को बस यही बताना चाहते हैं। और दुःख की बात ये है कि कुछ लोग पता नहीं क्यों उनका ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है। ये मोदी जी पता नहीं क्यों हो रहा है। 2 से 3 दिन क्या ही है, रह लेते हैं, बुड्ढे आदमी हैं, जी लेते हैं और फिर क्या ही दिक्कत है? मोदी हैं तो मुमकिन है, उन्हें मोदी हैं मुमकिन है ये कह के जीना चाहिए। खाना भी नहीं खाते, मोदी हैं मुमकिन कर देते तो हमें लगता है कि आई थिंक ग्रो कर जाते हैं हमारे देश को। तो ये मुझे लगता है कि देश के खिलाफ बोल रहे हैं। और एक पिता अपने बेटे के लिए पैड माँग रहा है तो वो भी बुरा कर रहा है, क्योंकि मोदी हैं मुमकिन करना चाहिए था ना। तो लोगों के अंदर ये चीज़ें दिखना, सोचो किस तरह से हद पार चुकी है ये सिस्टम्स, करप्ट सिस्टम मोदी सरकार। अब हर जगह मोदी अंधभक्त आएँगे और मुझे गाली देके चले जाएँगे। लेकिन ये दुःख नहीं देखेंगे कि एक बाप अपने बेटे के लिए क्या माँग रहा है, वहाँ लोग परेशान क्यों हैं, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, 3-3 दिन तक कुछ खाया नहीं वहाँ, 2-2 3 दिन ऐसे हम टाइम दे रहे हैं, जिसे 1 घंटे में पहुँचना था वो अब 3-3 दिन सोच रहा है कि कैसे जाएँगे। तो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं। अब भारत सरकार एक ही इंतज़ार है लोगों का कि कब आए और प्राकृतिक आपदा बता के हट जाए कि ये इनकम सोर्स है, ये बढ़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे और हमें भीड़ देखना था। आप लोग
परेशान हो रहे हो तो क्या हुआ, एक ही बार तो परेशान हो जाओगे, हमेशा थोड़ी ना होते हो। और फिर ये चीज़ें मीडिया में दिखेगी नहीं, इसलिए हम बता दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये दुख-सुख आप लोग कंपेयर करिए अब अपने से, और हवाई चप्पल, हवाई जहाज़, ये सब जो बातें हैं ना, ये हवा-हवाई कर दीजिए। अब कुछ नहीं बचा है, अब हवाई जहाज़ वाला रोड पे आ गया है और रोड पे वाला अब रोड पे ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।